वो तो डिपार्टमेंट ही अलग है, एनवायरमेंटल और ये सब कुछ प्लानिटोरियम का है ना। यस, वो मुझे लगता है सिर्फ नाम का डिपार्टमेंट है ना, है ना। वहाँ होता ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि एनवायरमेंट की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तुम लोग देख रहे हो, कल देहरादून में क्लाउड बर्स्ट हो गया देहरादून में, जो ना कोई ऊंचाई पे है ना कुछ और है, प्लेन में है, लगभग प्लेन में है देहरादून, वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो गया। बताओ, और भयंकर तबाही हुई है, लोगों के घर चले गए, 2-4 लोग लापता हैं, है ना। यस, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। अनियंत्रित जो कंस्ट्रक्शन है, अनियंत्रित डेवलपमेंट, उसको मैं डेवलपमेंट नहीं बोलूंगा, इट इज डिजास्टर, अनकंट्रोलेबल डिजास्टर, है ना। तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। पहाड़ों में मैंने देखा लोग 5-5, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग बना दे रहे हैं। अबे सोचो, आरसीसी का बिल्डिंग बना दे रहे हैं 5-5, 7-7 मंजिल। इस बार क्या हालत हुई हिमाचल की, देखो बाढ़ से, उत्तराखंड की देखो क्या हालत हुई है। क्यों ऐसा? आप अगर देखोगे ना कहीं पर रूल्स में देखोगे तो 1 फ्लोर बना सकते हो, 2 फ्लोर बना सकते हो, वहां पर 5-5, 7-7 मंजिल बिल्डिंग ठोक रखी है लोगों ने। अरे वो पहाड़ है मेरे भाई, वो इतना वजन लेने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप शिमला, मनाली और ये मसूरी ऐसी जगह पे जाओ, आपको पहाड़ दिखेंगे ही नहीं, साला दिखेगा बाहर से घर ही घर बने हुए हैं। दूर से देखोगे ऐसा लगेगा पहाड़ तो कहीं छोटा छोटा दिखेगा, कहीं बस घर ही घर बने हुए हैं। सुनने वाला ही नहीं है कोई। चल रही है राम भरोसे चल रही है, जिस दिन कुछ आएगा उस दिन मर जाएंगे लोग। 1-2 लाख रुपए मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दे दी सरकार ने, ताली बजा दी जाएगी, अखबार में निकलवा दिया जाएगा और खुश हैं लोग। बढ़िया जी, क्या दिक्कत है? लोगों को लगता है मैं थोड़ी मर रहा हूं, है ना। राजस्थान वालों को लगता है बाढ़ तो आई है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। जिस दिन यहां आएगी ना, उस दिन दिक्कत से तुझे भी होगी। जिस दिन तेरे घर वाला कोई जाएगा और जिस दिन तुझे 2-4 लाख रुपए में निपटाया जाएगा ना, उस दिन तुझे पता लगेगा कि अगर टाइम पे वहां रोका गया होता तो यहां भी रोका गया होता, वहां नहीं आई होती तो यहां भी नहीं आई होती, है ना। लेकिन ठीक है, चल रहा है सर। जब तक पड़ोसी को कोई मारने आ, मेरा क्या बिगड़ गया, मार रहा तो मार के जाने दो। जिस दिन तुझे मारने आ, अगला नंबर तो तेरा ही है ना। उसको तो डरा दिया, अगला नंबर मेरा है ना। तो बस ये चल रहा है ऐसे ही, देखो कब तक चलता है। बोलना गुनाह है वैसे, सॉरी, है ना। ज्यादा बोलना भी भैया बहुत घातक है। गांधी जी बंदर बन जाओ, जो हो रहा है चलने दो बस, है ना। आओ, हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ते हैं, है ना। हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हाँ, तो चलो फ्यूल की बात आ गई थी। अब एक और लफड़ा भी चल रहा है, बड़े गाड़ी के अंदर 20% हम इथेनॉल मिला रहे हैं, कहें कि 27% तक भी लेके जाएंगे, है ना। वो नेताजी हैं तो मतलब रोड वाले और काम वो कर रहे हैं, मतलब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का चल रहा है कहानी। ठीक है, चलो पता नहीं कितना सही है वो, कितना गलत है। बोल रहे हैं कि उससे प्राइस कम होगी, है ना। अभी तक तो कम हुई नहीं, देखो क्या पता, है ना। 20% मिलावट के साथ तो पेट्रोल मिल रहा है, उसका भी प्राइस वही मिल रहा है, देखो क्या होता है ना। हम तो चाहेंगे कि ये बात पहुंचे ऊपर तक कि भाई अगर पेट्रोल में मिलावट कर रहे हो तो कुछ सस्ता भी कर दो यार, है ना। इतना महंगा पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो, जान से जलती, हर दूसरे चौथे दिन डलवाना पड़ता है ना। तो भाई तुम्हारी कोई अप्रोच तो पहुंचा दो बात में। हाँ, मतलब बात पहुंचा दो यार, थोड़ा कुछ कम हो जाए तो, मतलब दाम वाम तो कम कर दो, है ना। यस, पीछे पड़े हैं ना पानी के, है ना। जिस हिसाब से हम लोग पानी को पोल्यूट करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं ना दिन रात, थोड़े टाइम में मतलब शुद्ध पानी पीना ना, मतलब एक वो काम हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, लग्जरी का काम हो जाएगा। कि अगर आपको शुद्ध पानी मिल पा रहा है ना, तो इसका मतलब आप लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, है ना। और मुझे लगता है कि शुद्ध पानी अभी भी मतलब लग्जरी की चीज है इस समय भी कई जगह पे, है ना। तो मतलब है ऐसा, दिक्कत है थोड़ा सा। और जिस हिसाब से चीजें होती है ना। अभी एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, हमारा राजस्थान की है। राजस्थान में एक रिवर है जोजरी एक रिवर है जो जोधपुर से होते हुए, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट नागौर, जोधपुर और फिर उसके बाद आगे जाके वो बाड़मेर इस तरफ जाती है ना। और वो जो रिवर है, कभी उसमें शुद्ध पानी आया करता था, है ना। और जो आसपास के खेत गांव वाले होते थे उस पानी को यूज किया करते थे। और आज उसकी ये हालत हो गई है ना कि उसके अंदर पानी की बजाय सिर्फ केमिकल बहता है, सिर्फ केमिकल। और उसके ऊपर अभी एक अभिनव पांडे करके एक वो है रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट मतलब बनाई, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और बहुत जबरदस्त उन्होंने दिखाया। कभी आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करना जोजरी रिवर, तो आपको दिखेगा कि हम लोग किस तरीके से रिवर्स के पीछे पड़े हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, और उसके बाद उन रिवर्स की कैसी हालत खराब हो चुकी है। वो रिवर जो थी, जैसे अब की बार काफी बरसात हुई तो उसका जो पानी है लोगों के खेतों में घुस गया, वो जो पानी है लोगों के घरों में घुस गया। और सोचिए आपका घर है और आपके घर में वो केमिकल भरा हुआ है, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो जो लोग हैं वो मतलब किस तरीके का जीवन वो जी रहे हैं। गांव में ये हालत शहरों में नहीं है, गांव में है। क्योंकि वो जो रिवर जहां जहां से निकल रही है उसके आसपास फैक्ट्रीज है, और वो जो फैक्ट्रीज का केमिकल है, जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, वो लोग उसको रिसाइकिल करने की बजाय उस पानी को
जो आसपास के नेता लोग और जो सिस्टम है, जो लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा बहुत दिया पैसा और वो जो पानी है, वो जो गंदा पानी है, जो केमिकल वेस्ट है, वो सीधा का सीधा उस रिवर में डाल रहे हैं। एकदम काला पानी, एकदम गंदा पानी। और उसकी वजह से जो आसपास के जो गांव हैं, उन गांव के जो लोग हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उनको स्किन को प्रॉब्लम हो रहा है। उनके जो खेत हैं वो बंजर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो पानी खेतों में घुस गया, अब वो कई महीनों तक खेतों में पड़ा रहेगा, वो सूखेगा नहीं। लोग वहां पिछले 5-5, 7-7, 10-10 साल से खेती नहीं कर पाए उन खेतों में, क्योंकि उन खेतों में वो जो पानी है वो पड़ा है। आप सोचो, आप ही का जमीन है और आप उस जमीन पे खेती नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके खेत के अंदर वो गंदा पानी पड़ा है, वो केमिकल वेस्ट पड़ा है, जिसके अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं है आपकी। तो और वो जो लोग हैं, उन्होंने इतना आंदोलन कर लिया, बहुत सरकारें आई गई, कुछ नहीं हो रहा, है ना? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि वो जो एरिया है, वहां से हमारे एक सांसद महोदय हैं, जो सेंटर के अंदर जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। सोचिए, और जिन्होंने गंगा सफाई का बहुत मोटा पैसा खर्च किया गंगा की सफाई पे, और वो जो अपना घर है, अपना जो जहां से उनको सांसद चुन के भेजा गया है, वो उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए इतने सालों से, और वो पिछले 10-15-10 साल से वो सांसद है वहां के। तो लोग वहां इतने धरने पे बैठ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है ना, और ये चीज धीरे धीरे हर जगह हो रही है। आप अपने आसपास भी रिवर्स को देखिए, उनकी हालत क्या कैसी खस्ता हो गई है ना, कि उसका पानी पीना तो छोड़ो, उसका पानी पीना तो छोड़ो, आप उसको शरीर पे नहीं लगाना चाहते, अपनी बॉडी पे नहीं लगाना चाहते, है ना? क्योंकि वो इतना उसमें केमिकल हो चुका है, पता है कि अगर आपने बॉडी पे लगाया तो आपकी बॉडी खराब हो जानी है, उसके ऊपर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जानी है, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो मतलब ये प्रॉब्लम है हमारे देश की इस समय, कि हम लोग रिवर को जिस हिसाब से पोल्यूट करते जा रहे हैं ना, भाई मतलब एकदम सही पानी और मीठा पानी पीना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप गंगा को देख लीजिए, जब गंगा रिवर निकलती है ऊपर से, गंगोत्री से जब बहती है, तो आप ऋषिकेश से ऊपर जाइए, ऋषिकेश से ऊपर की तरफ आप अगर जाओगे उत्तराखंड में, तो आपको गंगा नदी का पानी एकदम क्या गजब साफ दिखेगा, और वैसे ही जैसे ही वो यूपी और उसके अंदर से निकलती है, फिर आप देखो उसकी हालत कैसी होगी। और सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये जो फैक्ट्रीज है, उनका गंदा पानी इसके अंदर डाला जा रहा है। यस, उनका जो केमिकल वेस्ट है उसके अंदर डाला जा रहा है, और उसी पानी से सब्जियां बनाई जाती हैं, उसी पानी से को यूज करते हैं लोग अपने खेतों में, क्योंकि उनकी मजबूरी है, करे क्या। तो अब सबको पता है कि वो पानी कैसा है ना, वो कैंसरस है। उसी उसी पानी से उगाई हुई सब्जियां, उसी पानी से उगाया हुआ धान सारे लोग खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो इतने सारे कैंसर के केसेस मतलब आजकल देख रहे हो आप अपने आसपास, क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से बढ़ रहे हैं, है ना? तो मतलब ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आप अपने लेवल पे कुछ बहुत ज्यादा ना कर पाओ, लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप खुद से ये सोच सकते हो कि यार, मैं अपने आसपास का जो पानी है, जो रिवर्स हैं, जो तालाब है, कम से कम मैं उसको गंदा नहीं करूंगा, है ना? कि मैं उसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं डालूंगा, मैं उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं डालूंगा। यस, और अगर कोई डालेगा तो कम से कम मैं उसको शांति भाव से हाथ जोड़ के उसको मना कर दूंगा ना। दादागिरी से आप उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल लोग लट लिए तैयार रहते हैं। आपने अगर उसको बोल दिया तो यार पानी के अंदर कचरा क्यों डाल रहा है, तो मतलब उल्टा रिएक्शन हो सकता है उसको, है ना? बहुत लफड़ा हो सकता है। तो आप उसको हाथ जोड़ के बोले, यार भाई देख, क्यों खराब कर रहे हैं यार? कम से कम अपने जो आपके जो छोटे भाई बहन है, उनको एक बार आप इतना सिखा सकते हो कि यार इनको हमें खराब नहीं करना चाहिए, है ना? इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं डालना चाहिए। चलो ठीक है कि वो जो इंडस्ट्री उसमें कर रही है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ना किसी और के हाथ में। वो तो उसके लिए तो मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, वो देखते हैं कब आती है। लेकिन ये आप अपने लेवल पे ये चीज कर सकते हो, है ना? तो कम से कम मुझे लगता है कि ये एक छोटा-सा एफर्ट होगा इस नेचर के लिए, जो आप कर सकते हो, जो आपकी आगे आने वाली जनरेशन है, उसको कम से कम आप ये कह सकते हो कि यार, मैंने कम से कम ना ये जो खराब काम है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मतलब मैं कम से कम ये काम मैंने नहीं किया, है ना? इतना आप कॉन्फिडेंटली कह सको। तो अगर आपके आस-पास ऐसा हो रहा है, आप करते हो या आपके छोटे भाई-बहन करते हैं, आपके माता-पिता, कम से कम हम हमारा जो सर्किल है उसके अंदर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये हमें नहीं करनी है ना? तो अब इतना रखें, ध्यान रखें आप इसका। हाँ, तो हम लोग पानी की बात कर रहे थे, चलो कहाँ से कहाँ चले गए कहानी।